हेलो फ्रेंड, स्वागत है आशा वीरेंद्र ऑफिशियल चैनल में आप सभी का। फ्रेंड, आप लोगों से एक बात बता रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। आप सबको को हम अपनी बीती बता रहे हैं कि हम कितने परेशान हैं। ठीक है फ्रेंड, जहाँ हम पहले कमरा पे रहते थे वहाँ पे हमें कुछ अपने लोगों ने परेशान किया। ठीक है, फिर वहाँ से हम कमरा खाली करके दूसरी जगह कमरा ले लिया। तब अब हमारा देवर हमको बहुत परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि फ्रेंड, ना हम रह पा रहे हैं ना हम मर पा रहे हैं। ठीक है, आज आप सबको हम अपनी शुरू से लेके आखिरी तक बताएंगे। हमारा ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग बने रहना हमारे ब्लॉग में। रात के 11:30 बजे हैं, अभी फ़ोन आया, फिर उसने गाली देना शुरू किया और फिर उसके बाद में ऐसे बातों बातन में वो मेरे मायके में फ़ोन लगा दिया। ठीक है, जब हम अपनी ससुराल में रहते थे हमारे बच्चे पता है कितने कितने थे। कोई 5 साल का था, कोई 2 साल का था, कोई 1.5 साल का था। ऐसे हमारे बच्चे थे। फिर धीरे धीरे हमने सिलाई सीखी वहाँ पे। फिर हम मलिहाबाद से पेटीकोट लाना शुरू किया, फिर वो हम सिलने लगे। मेरे आदमी जो थे वो लखनऊ जाने लगे लेबरगिरी करने, मजदूरी करने। रात के 1 बजे आते थे, 12 बजे आते थे, 11 बजे जाते थे। तब तक हम दरवाजे पर ही बैठे रहते थे। फ्रेंड, हम बहुत दुखी हो गए थे। फिर कभी हम मजदूरी करने नहीं गए थे। उसी साल हम गांव के दूसरों के खेत में गेहूं काटना। फ्रेंड, फिर हम 120 रुपया पाए और लखनऊ भाग आए। ठीक है, फिर उसके बाद में जब यहाँ हम 2 साल रहे तो हम यहाँ काम करना शुरू कर दिया लखनऊ में। फ्रेंड, गांव देहात में तो किसी का काम करने जाएंगे तो लोग यही सोचेंगे कि उसकी मजदूरी करने जाती, ये करती वो करती। फ्रेंड, वहाँ से जब हम लखनऊ आ गए, गांव में तो नहीं जाते थे काम करने। जब वहाँ से हम लखनऊ आ गए, लखनऊ में काम पकड़ लिया तो हम 1 साल में बहुत पनप गए। तखत भी ले आए बरसात में, सिलेंडर भी ले लिया, फ्रिज भी ले लिया। सब धीरे धीरे झाड़ू पोछा बर्तन कर करके हमने बहुत सारी गृहस्थी बना ली। जरूरत का सामान सब मेरे पास हो गया। ससुराल में बाग तो ससुर के पास था, खेत तो ससुर के पास था, सब कुछ ससुर के पास था, हमारे पास कुछ नहीं था। एक समय हमारी बिटिया की तबीयत खराब हो गई थी तो हमारे बप्पा ने पैसा दिया था। मैके में भाई से हमारा कोई मतलब नहीं था, ना आज भी मतलब है। तो फिर धीरे धीरे जब हम कमाने खाने लगे, फिर जब बच्चे बड़े हो गए, आज के समय में बिटिया 16 साल की है, बड़ा वाला लड़का 14 साल का है, छोटा वाला लड़का 13 साल का है। ऐसे मेरे बच्चे हो गए बड़े, धीरे धीरे कमा कमा के पालती गई। फिर उसके बाद में फ्रेंड, एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे दिमाग पर सूजन आना शुरू हो गई। ज़्यादा टेंशन करने से दिमाग पे सूजन भी आ जाती है। आप लोग पूरी वीडियो देखना, सब समझ जाओगे। फिर फ्रेंड, गांव में कुछ नहीं मिलता था। घर से किसी के घर से 1 किलो आटा लाती थी, रोटी बना लेती थी। फिर जब लाती थी 5 किलो आटा तब उनको देती थी। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते जब लखनऊ आ गए, वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था। जब लखनऊ आ गए, लखनऊ में कमाना खाना शुरू कर दिया तो हमारे सगे अपने ही जलने लगे कि मतलब ये ज़्यादा कमा रही है। धीरे धीरे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, किसी पर विश्वास नहीं रह गया। फिर अचानक रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई 2 साल बाद। भाई कभी हमसे राखी नहीं बंधवाते थे क्योंकि हम सबके मुंह पर बात बोलते थे ना। जो गलत गलत होता था, सही सही होता था तो मुंह पर ही बोल देते थे। कभी मतलब कि कोई कुछ हमको कहता था तो हम मुंह फड़ाक बोल देते थे तुरंत कि ये गलत है।
रक्षाबंधन के दिन हम गए फ्रेंड, ठीक है। मेरे आदमी को मेरे भाई ने दारू पिलाया और मेरी नंद मेरा इंतजार कर रही थी मेरे घर में कि भौजी आए तो हम राखी बांधी। जब मेरे आदमी को इन्होंने दारू पिलाया, मेरे भैया ने, मेरे सगे भाई ने, तो मैंने अपने आदमी से कहा हमको घर चलना है, चलो जल्दी। नहीं गए, मेरे गुस्सा लगे। हमने अपने आदमी को गुस्से में ऐंचा, धोखे से मेरा कंगन लग गया नाक पे, ठीक है। उसी समय मेरे भैया यही चाहते थे कि हम अपने मैके में कभी ना जाएं। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने हमको रक्षाबंधन वाले दिन घर से थप्पड़ मार के भगा दिया, ठीक है। मेरे बच्चे खड़े थे दरवाजे पे, दरवाजे से बच्चों को भी भगा दिया, बोले जाओ तुम लोग, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। फ्रेंड, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी, ठीक है, कि मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे दरवाजे लौट करके। तब मेरे पप्पा जिंदा थे। फ्रेंड, जब हमारे भाई ने हमें धक्का दिया, घर से भगा दिया हमको रक्षाबंधन के दिन, ठीक है, तुम शाम के 6 बजे भाई ने हमें धक्का दिया था घर से, तो मैं वहाँ से निकल ली। फिर मेरी दीदी रहती है थोड़ी दूर पे, मतलब 1 घंटे की रास्ता थी। 6 बजे घर से धक्का दिया, वो सोचे कि ससुराल जाएगी, मैं ससुराल नहीं गई। मैं रास्ते में आकर के दीदी के पास फ़ोन लगाया, खूब रोते रोते दीदी से बोली कि दीदी, दादा ने हमें भगा दिया है, हमारा मन कर रहा कि हम जान दे दें, अपने बच्चे लेके हम कहाँ जाएं। कभी हम रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधेंगे, कभी। आज भी हमारे मतलब कि रक्षाबंधन से नफरत हो गई है, कभी हम राखी नहीं बांधेंगे। बच्चों के राखी खरीद लाती है बिटिया, लेकिन हम अपने हाथ से कभी राखी नहीं लाते, कभी नहीं लाते। फिर मैं दीदी के घर पहुंची, मलियाबाद पहुंची 7 बजे। मलियाबाद में खड़े खड़े 8 बज गया, अंधेरा हो गया, रात हो गई, बहुत रात हो गई। 8:30 बजे मैं दीदी के घर के लिए दूसरी टैक्सी से बैठी। दीदी के घर पहुंचते पहुंचते हमें 9 बज गया, ठीक है, 9:30 हो गया था माल तक। फिर उसके बाद मैं दीदी के घर में 10 बजे पहुंची। जैसे मैं दीदी के घर में पहुंची, इतना मैं रोई फूट फूट के। दीदी, मेरा तो विश्वास ही टूट गया कि दादा ने हमें घर से भगा दिया। फ्रेंड, आप लोग बताओ, ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते ना। अपनी दीदी के घर गई, फिर दीदी की लड़की ने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। बस खाली मेरी वही दीदी है। आज के समय में मेरे जीजा की तबीयत खराब रहती, मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब रहती। मेरी दीदी वही एक है। मैं बचपन से अपनी दीदी के पास रही हूँ। मैं छोटी थी तब मैं अपनी दीदी के पास रहती थी। मैंने जब से पप्पा खत्म हुए, तब से मैंने यही सोच लिया कि जीजे मेरे पप्पा है, दीदी मेरी अम्मा। अपने दीदी जीजा को बहुत मानते हैं। दीदी अगर जी एक बार फोन कर देती है तो रह नहीं पाते, भागे चले जाते हैं। भगवान, इतना पैसा नहीं है कि रोज रोज हम अपने दीदी जीजा को देखने जाए। आज भी दीदी को नहीं पता है कि हम इतने दुखी हैं, ठीक है, लेकिन दीदी हमें कहती है कभी जान मत देना। हम बहुत परेशान है फ्रेंड। मैके से कोई उम्मीद नहीं है। जो लड़की अपने अपने मैके पे गुरूर करती है, प्लीज बहन, कभी अपने मैके पे गुरूर मत करना, ठीक है। कभी अपने भाइयों पे गुरूर मत करना। अगर जो अच्छे भाई हैं तो जरूर साथ देना। भाई की इज्जत के खातिर बहन अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन भाई कभी नहीं समझता है कि मेरी बहन
कि दिल में क्या चाहती है। लेकिन राधे लाल, तुम मेरे दरवाजे मत आना, मेरे बच्चे नहीं आएंगे। तुमने मेरे बच्चों को धक्का दिया था ना, तुमने मेरी लड़की को गाली दिया था। नहीं आएंगे मेरे बच्चे कभी तुम्हारे दरवाजे। हमसे नफरत, हमारे बच्चों से नफरत। मत आना तुम मेरे दरवाजे, मत उम्मीद रखना। अम्मा को भी समझा देना मेरे घर नहीं आएंगी, और गए हैं हम। तुम लोग इतने खुश नसीब हो कि मरते मरते हुए इंसान को, मतलब मरे हुए इंसान को देखने तो पहुंच जाते हो, लेकिन जिंदा लाश को तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे। चाहे जिस रिश्तेदारी में शादी बारात होएगी, आशा नहीं आएगी तुम्हारे सामने जिंदगी में, कभी आशा नहीं आएगी। चाहे जितनी खास में शादी हो, आशा नहीं आएगी तुम्हारे सामने। अगर जो हम अपने बाप की लड़की हैं, बप्पा की इज्जत के खातिर हमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, तो पूरे पूरे राधे लाल तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी इज्जत हम बहनन के हाथ में थी। बहुत किस्मत वाले थे जो तुम्हारी बहनी तुम्हारी इज्जत बचाए, न तुम्हारी इज्जत तो ऐसे खोल के फेंक सकते थे। आज के ज़माने में सब लव मैरिज कर रही हैं, वही हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं ली। बहुत तुमने गाली दे दिया हमें, जिंदगी में माफ़ नहीं करेंगे। हर बार यही कहेंगे मेरे घर त्योहारी मत भेजना, वही त्योहारी वाले पैसा बचा के रखना, जब हम मर जाएं हम देखेंगे नहीं। कफन लेके आना मेरे लिए, ठीक है, रख लेना अपने पैसा। जब पप्पा मरे थे उसी दिन हम गए थे, लास्ट दिन मेरा वही था। पप्पा की मट्टी में गए थे, मट्टी के बाद आज तक नहीं गए, 3 साल हो गए हमको। ठीक है फ्रेंड, अब मेरा देवर मुझे इतना परेशान करता है। ससुराल की लड़ाई में मायके वालन का कभी नहीं शामिल किया हमने। भूखे सोए हैं, पापड़ भून भून के हमने खाया है, कुर्ता बना बना के हम दिन काटे हैं, लेकिन कभी ये चीज हमने अपने मायके में नहीं बताई। ठीक है, अब देवर इतना परेशान करता है। जब वहाँ 3 लाख की जमीन एक बार ससुर ने बेची और 8 लाख की एक बार बेची, मेरी अलमारी भी तोड़ दी। ठीक है फ्रेंड, मेरी अलमारी भी तोड़ दी, ना मेरा कोई कमरा है, ना भी हिस्सा बटा है, कुछ नहीं बटा है फ्रेंड। फिर अब जब हम यहाँ कमा खा रहे हैं, तो हमारे देवर हम अगर फोन कर करके हमको बिल्लुआता है कि ताकि हम गांव चले जाएं, फिर अपनी वही बीती दुनिया में हम लौट जाएं। अब नहीं जाएंगे फ्रेंड। अब हम वीडियो भी बनाते हैं तो सबको लगता है हम रंडी हैं, छिनार हैं, बदमाश हैं, मक्कार हैं, सब कुछ। ये चीज़ हमारे भाई ने बोला है। ठीक है, फिर जब जब इतना सब कुछ हो गया फ्रेंड, तो हमने अपने आप को जिंदा मार दिया। हम सबके लिए मर चुके हैं, अपने मायके वालन के लिए। और मेरी बहन का लड़का तो मुझे गाली दिया ही था, वो किसी को नहीं दिखाता। मतलब हम जिसकी भी गाली सुन रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाता, सिर्फ हमारे मुंह की बात सबको सुनाई देती है और किसी की बोली बात नहीं सुनाई देती। हम तो यही कहेंगे कि राधे लाल, हो सकता है तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हम अगर गलत हैं तो प्लीज तुम मेरी मट्टी पर भी मत आना कभी। तुम्हारे 200 रुपया के लिए हम भूखे नहीं हैं। अगर तुम मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम हमें 200 रुपया मत भेजना, हमें तुम्हारे 200 रुपया नहीं चाहिए। तुमने कह दिया है कि हमारे 3 बहनें हैं, तुम्हारी 3 ही बहनें रहेंगी। हम जिएंगे लेकिन जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हमने अपने आप को जिंदा मारा है हमारे बच्चन के लिए। ठीक है, हमारी लड़की के लिए। हमें छोड़ दो,
हमारा पीछा करना छोड़ दो। बस हम अपने बाप की प्यारी थी। लेकिन ये हमेशा राधे लाल हमसे कहा है कि हमारी तुम सगी बहन नहीं हो। हम सच में फ्रेंड अपने भाई की सगी बहन नहीं है। हमें खुद नहीं पता है किसकी औलाद है। हमें कुछ नहीं फ्रेंड पता है हम किसकी औलाद है। आप सब लोग समझ रहे हो, मेरे साथ इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है। एक बहन, वो भी हमें गाली देती, उसके भी लड़के हमें मारने आए थे। ठीक है, वीडियो बनाते इसलिए वो भी हमें मारने आया था। और उनका छोटा वाला लड़का, उसको भी हमने साथ दिया था, उसने भी हमें इतनी गाली दी। फ्रेंड, एक बार मैं इतनी बीमार पड़ी थी, इतनी बीमार पड़ी थी कि मैं अब के ही साल गुड़ियन वाले दिन, नाग पंचमी वाले दिन मेरे घर में चना भीग रहे थे, गेहूं भीग रहे थे। हमने अपनी बिटिया से बोला कि बिटिया चना और घुघरू भिगो दो, अभी कलार लेंगे। उसी दिन मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि 2 दिन हमें एडमिट होना पड़ा। ठीक है, तब मेरे मायके वाले नहीं आए थे हमें देखने, तब नहीं किसी को दिखाई दे रहा था कि हम बीमार हैं, तब नहीं कोई देखने आया था। ठीक है, आज जब मेरे भाई का लड़का हो गए 3-4 महीना, उसका तबीयत खराब होएगी, ऑपरेशन होएगा। ठीक है, तो वो हमसे बोल रहे हैं कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती, ये रंडी है, ये मेरी लड़की को देखने नहीं आई। जब हमें पता नहीं है, जब हम पहली जगह रहते थे वहां पर तो सब जानते थे वहां रहती है। वहां से हमने कमरा खाली करके हमने दूसरी जगह कमरा ले लिया। तो हमें नहीं पता है तुम्हारे लड़के की कितनी तबीयत खराब है, कितनी नहीं खराब है। तो फ्रेंड, हम क्या जाने कहाँ भर्ती है, कहाँ नहीं भर्ती है। जब तुम हमको देखने नहीं आए, कोई खबर नहीं मिल रही, तो हम क्या जाने कब तुम्हारा लड़का बीमार है, तुम्हारा लड़का नहीं बीमार। तुम्हारी लड़की ने इतनी सीरियस कंडीशन में थी, हम गए थे तुम्हारी लड़की को देखने, सगी अम्मा ने हमारा हाथ घर से झटक दिया। ठीक है, लेकिन हम सच में कह रहे हैं, मेरी वीडियो तुम लोग देखोगे, जरूर देखोगे, गुस्सा तो सबके आएगी। ठीक है, जो जो हमारी वीडियो देखेंगे, हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी वीडियो देखो, लेकिन मरते दम तक, मरते मरते मर जाएंगे, राधे लाल तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे। और रही बात, तुम गांव में तो रोक नहीं सकते हो, जिसके यहाँ शादी बारात पड़ेगी हम आएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे ना हम आएंगे और ना हमारे बच्चे आएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी 3 बहनी है, 3 बहनी है तुम्हारी, हम नहीं है। तो खबरदार, मेरे दरवाजे त्योहारी मत भेजना। अब तुम्हारी त्योहारी तुम बचा के रखो, जीते जी तो तुम नहीं आ पाओगे और न जीते जी तुम हमारी सूरत देख पाओगे। ठीक है, मरने के बाद तुम्हारे वही पैसा काम आएंगे, आओगे तो तुम्हें हमारे लिए कफन लाना पड़ेगा, संभाल के रख लेना मेरे मेरे हिस्से के पैसा। हो सकता है तुम्हारे 200 रुपया तुम्हारी दारू के लिए बचे रहेंगे। ठीक है, ना हमसे उम्मीद लगाना, ना हम तुमसे कोई उम्मीद लगाएंगे। हम भी यही सोच लेंगे कि हम लावारिस हैं, हमारे कोई न मायका है ना कोई ससुराल है। मत आना कभी मेरे दरवाजे। जितना तुम लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम जानते हैं। जिस घर में हम खुश नहीं रह पाए, जब हम किराए पे रह रहे हैं, तब भी सबकी छाती फट रही है। फ्रेंड, हम सब जानते हैं, इंसान के पास पैसा होता है तो सब लोग साथ देते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, गरीब जरूर है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी, इतना तो हमें विश्वास है। फ्रेंड, हमने एक सिलाई मशीन खरीदी थी। जब हमने सिलाई मशीन खरीदी थी फ्रेंड,
तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था। 100 रुपया देख लेते थे बहुत खुश हो ही जाते थे, ऐसा लगता था कि बहुत पैसा है 100 रुपया। फ्रेंड फिर पप्पा मेरे नेपाल में काम करते थे, हमने अपने आदमी को पप्पा के साथ में भेजा। ठीक है, जब पप्पा को अपने साथ पप्पा के साथ में अपने आदमी को भेजा तो ये रुपया लाए महीना के 3,000। ठीक है, तो हमने पप्पा से कहा पप्पा हमें एक मशीन दिला दो, तो पप्पा ने हमें 2,000 की मशीन पावदान सुद्धा दिलाया। ठीक है, उस पे मेरे भाई ने हमसे इतनी लड़ाई की, पैसा हमने ही दिया था। पप्पा भगवान के घर में है, हम यहाँ हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। 2,000 की मशीन जब फ्रेंड हमने खरीदी तो इतनी लड़ाई हुई कि हमारे भाई ने हमारे पप्पा को दुआरे हमारी आंखों के सामने पटर पटर मार रहे थे। हमसे कह रहे थे ये मशीन हमारी है। उसमें हमारे 2 बहनोई भी थे, 2 बहनोई थे। वो कह रहे थे पप्पा ने दिया है, पप्पा ने दिया, लेकिन पप्पा ने नहीं मशीन दिलाई थी, मशीन हमारी ही थी। ये मानते हैं कि पप्पा ने उसको दिलाया था, लेकिन पैसा तो हमारे लगे थे। फिर हमने कहा कि अगर जो मशीन हम नहीं ले जाएंगे, मशीन को हम ये तोड़ के जला देंगे, लेकिन हम रख के नहीं जाएंगे अपनी मशीन। वो मशीन हम लेके चले गए। आप सब लोग जानते हो हमने जिंदगी से बहुत दुख उठाया है, बहुत दुख उठाया है। मेरी शादी हुई थी 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में लगते लगते 18-19 साल की उम्र में हम इतना दुख उठाए हैं फ्रेंड, इतना दुख उठाए हैं। चोरी मेरे भाई ने की थी, पप्पा की मेरी शादी नहीं हुई थी, चोरी मेरे भाई ने की थी। 52,000 के नाम मेरे पे लगाया था कि आशा ने चोरी की है। ये बताओ दोस्तों, बाप का पैसा बिटिया चुरा के कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी है? किसी की लड़की होगी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मार खा लेगी, गाली खा लेगी, लेकिन अपने बाप की बेइज्जती कभी नहीं सहन करेगी। मेरा भाई मुझे कभी अपनी बहन नहीं मानता था, कभी नहीं मानता था। मेरा भाई तो कभी मेरी कदर नहीं की, कभी नहीं कदर की। मेरी अम्मा कभी नहीं कदर की। आज हम आप सबसे अपना दुख बता रहे हैं। आप सब लोग कहते हो कि दीदी, आशा दीदी, आप इतनी दुखी क्यों रहती हो? ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज आप सब लोग सपोर्ट करना। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, सबको हौसला देना चाहिए ना, कि भगवान आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, अच्छे से कमाए खाए लगे, लेकिन वो कोई हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम लोग हमको मारे पर तुले रहो, हम भी मरेंगे नहीं। तुम लोगों ने हमें मरने का इंतजार कर रहे हो, हम मरेंगे नहीं। तुम लोगों को हम जी के दिखाएंगे। राधेलाल, तुम्हारा लड़का बीमार था, हमें कसम से नहीं पता था कि तुम्हारा लड़का बीमार है ना। अम्मा ने हमें तो भगा ही दिया था। ठीक है, हम आते जरूर देखने, चाहे हमको भगा दिया जाता घर से। ठीक है, तुम 3 बहनों की गिनती करे हो, भगवान तुम्हारी 3 बहनें रहे। खबरदार कहीं पे चौथी की गिनती मत करना। ठीक है, और देवर तो हमारा यही चाह रहा है कि हम निपट जाएं। ठीक है, लेकिन हमारा दिल कहता है आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है,
आप लोग हमारा साथ जरूर देंगे। हम जब से यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है, इतने रिश्ते तोड़े हैं, इतने रिश्ते तोड़े हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे पे उंगली उठाई है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो अपनी नहीं देखते हैं, खुद की मेरिया चाहे भाग जाए, चाहे बिटिया भाग जाए, अपने पे माटी डाल लेते हैं और किसी की बिटिया को उंगली उठा उठा के तो जिंदा मार देते हैं। लेकिन हम भी यही कहते हैं, मेरे मैके वही का कोई नहीं है, बगैर मैके के हैं, हमारे कोई नहीं है। हमारा भाई एक नंबर का नशेड़ी है, देवर एक नंबर का नशेड़ी है, ससुर एक नंबर का नशेड़ी है। बताओ, नाम मैके के बचे, नाम ससुराल के बचे। वैसे मेरे पति भी मिल गए हमें, हम बहुत दुखी हैं। जिंदगी तो जी रहे हैं बच्चों के लिए, सारी खुशियों में मेरी आग लग गई है। प्लीज आप लोग सपोर्ट करना, यही है मेरी जिंदगी की सच्चाई। अब आप सबको एक 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 बात पर मैं सब बताऊंगी। आज मैंने पूरी वीडियो डालना सोच लिया, अब जब बदनाम हो ही गए हैं तो फ्रेंड हम बदनाम ही रहेंगे, पीछे हार नहीं मानेंगे, कोशिश करेंगे फ्रेंड। बने रहना आप लोग हमारे ब्लॉग में। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आप सबके एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्राइब से हो सकता है मेरी या मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए, शायद मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए। कभी मैके वाले पे भरोसा मत करना, अपने दम पे भरोसा करना। ये मेरा देवर नहीं है। जिस दिन ये बम्बई में बीमार हुआ था, मेरे तीनों बच्चे इसके लिए दुआ कर रहे थे कि भगवान मैं चाचा ठीक होके घर आ जाए। कोई जल चढ़ाने जाता था शंकर भगवान पे, कोई पूजा करता था। ये चाचा है, ये चाचा मेरा देवर मेरी बिटिया को गाली दिया, हमें गाली दिया, इतना गाली दे रहा। ठीक है, आप सब लोग बने रहना, सब आपको बताएंगे शुरू से लेके आखिरी तक, बहुत बताएंगे आप सबको हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और मेरे दरार डालने वाले कोई और नहीं, मेरी सगी बहनें हैं, इतनी मेरी बहनें हैं, बस एक बहन है मेरे, बाकी कोई बहन नहीं है। समय समय की बात है, सब लोग वैसे हैं, ऐसा है तो सब कोई ना कोई नहीं। बने रहना हमारे ब्लॉग में आप सभी लोग। अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं फ्रेंड, हम जाग रहे हैं, इसीलिए इतनी टेंशन है। कभी कभी मन करता है कि जान दे दें, फिर भी सोचते हैं काहे जान दे दें फ्रेंड। जान दे देंगे तो लोग सोचेंगे हार मान गई। करेंगे, अरविंद से निपटेंगे। आए ये बम्बई से वापस आएंगे तो लड़ाई तो होएगी, पक्का पक्का लड़ाई होएगी। और रही, हम तो यही कहेंगे राधे लाल से, जब हमसे कोई रिश्ता नहीं है, हमसे कोई नाता नहीं है, हम तुम्हारी बहन नहीं है, तो मेरे घर क्यों त्योहारी आती है? तुम्हारे 200 रुपया के हम भूखे नहीं है, नहीं चाहिए हमें 200 रुपया। जब हम बीमार पड़े थे तब कोई आया था हमें देखने? मत आना मेरे दरवाजे, कभी मत आना। उन्होंने हमें गाली दी, हमारी लड़की को गाली दी, ठीक है, तब वो सब ठीक था। हमने उनके लड़के को कह दिया तो उनको वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। भगवान की दुआ से वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई ना राधे लाल, कहते पुलिस से पकड़वा देंगे, तुम्हारी औकात नहीं हमें पुलिस से पकड़वा दो। हम आज भी वो रिकॉर्डिंग हम ढूंढ निकालेंगे, जहां भी होएगी वो रिकॉर्डिंग हम लाएंगे। अगर जो वो रिकॉर्डिंग हमें बुद्धेश्वरन भी जाना पड़ा लेने, तुम्हारी ससुराल, वहां से भी लेके आएंगे वो रिकॉर्डिंग हम सुनाएंगे राधे लाल। जैसे जैसे तुमने हमें गाली दी थी, तुमने अपनी औरत को मारा था, तुम्हारी औरत मेरे साथ लखनऊ आई थी, उसी बात पे तुमने हमें गाली दी थी, सब जानते हैं हम। जैसे जैसे तुमने हमें गाली दी थी, उसी दिन से हमने समझ लिया था भाई नहीं तुम कसाई हो, कभी भाई कह लायक के नहीं हो तुम, नाम तुम्हें भाई कहेंगे।
मुड़ के नहीं देखेंगे इधर कोई है हमारा। तुम्हारे चौराहे तरफ शादी तुमने की है, हम भाग के नहीं आए हैं। मर जाएंगे तब तुम आओगे, लेकिन मत आना, मेरी मट्टी पर भी मत आना, तुमसे बताए दे रहे हैं। अब रैंडम वीडियो बंद कर रहे हैं। ठीक है, बने रहना हमारे ब्लॉग।